आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। हाँ, ये 2011 में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद 2015 तक कंटिन्यू चलता रहा प्रत्येक वर्ष। फिर बीच में कुछ मुझे भी ऐसी कुछ तकलीफ से हो गई, फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद 2 साल उसमें चला गया। तो पुनः इस बार और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं 2022 में पुनः चुनाव लड़ने गया तो मुझे जहाँ से भी निकलते थे तो बहनों की आवाज़ आती थी, भैया आप चुनाव की चिंता छोड़ दो, बस भागवत करवाना। तो मैंने कहा था कि प्रभु की इच्छा रहेगी तो जरूर ऐसा होगा। तो आज वो कार्य पूर्ण हो रहा है और हम लोग उधर आगे बढ़े हैं और इसमें प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की कामनाएं पूर्ण हो और आगे जो मन में इच्छा है कि निरंतर चलती रहे कथा, ऐसा ईश्वर वरदान दे ताकि प्रत्येक वर्ष हो सके और ज्यादा से ज्यादा अधिक बहन भाई सब जुट करके इस धार्मिक अनुष्ठान को पूरा कर सके। मुकंदपुर स्थित अबोध वैली फार्म हाउस में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ हुआ भव्य समापन। भंडारे में भारी भीड़ उमड़ी। कथा के आयोजक निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर अपनी टीम के साथ भंडारा बांटते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रही, जहां एक साथ हजारों लोग भजनों पर थिरकने लगे। मेरी गले मेरो गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गली मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गले मेरो कान्हा गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम गले। कथा के दौरान सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ कांग्रेस व आप के भी कई नेताओं ने शिरकत की। सभी अतिथियों का मंच पर व्यासपीठ द्वारा पटका पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के बारे में मनोज तिवारी एवं अजय महावर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पिछले 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। उस क्षेत्र में हमारे आज से नहीं लगभग 16 साल पहले जिनसे मेरा संपर्क हुआ था, ऐसे जगत गुरु जी की पदवी से सुशोभित परम पूज्य योगेश्वराचार्य जी महाराज जी की कथा आपके इस क्षेत्र में हुई है। और देखिए भाई बहन, कथा से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और केवल वातावरण शुद्ध नहीं होता, हृदय भी शुद्ध होता है। ऐसे कथा के भागवत कथा के समापन में खड़ा हूं। अपने भाई गुलाब सिंह राठौर जी के पीछे आधे घंटे में करीब 70 कॉल आए होंगे मुझे। थोड़ा सा देर भी हो गया आने में, लेकिन क्या करें, कई चीजें ऐसी होती हैं जिस पे बस हमारा नहीं चलता, बस व्यासपीठ का ही बस चलता है। अब व्यासपीठ को स्वीकार था कि मनोज तिवारी को लगभग 7:55 पे यहाँ उपस्थित होना है, तो हम अब क्या कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार कथा हो रही है, ज्ञान गंगा बह रही है श्रीमद् भागवत कथा की, और ये मैंने कहा कि ये एक अच्छे कालखंड में जब प्रभु श्री राम अयोध्या में दिव्य धाम में आए हैं, उस समय एक कथा होना बहुत अच्छी बात है। सत्य सनातन की जय हो। हिंदू धर्म हमेशा सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है और उसी नीति को लेकर नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं। हम सबको साथ लेकर एक भाव से सब भाव होकर के अपने प्रभु की यहाँ कथा सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में पूर्ण है और उसका फल और उसका महत्व बहुत है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के आयोजकों को, जिन्होंने इतनी अच्छी कथा का आयोजन किया है और उनका शुभ फल सभी श्रोताओं को मिले, यही पूरा होगा ना।
संकल्प की जरूरत है। संकल्प की सिद्धि तक भाजपा को आता है। देश की जनता मोदी जी से प्यार करती है, राष्ट्र धर्म से प्यार करती है, अपने भविष्य के, अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए, विश्व गुरु भारत के लिए तो जरूर 400 पार करें। वहीं इस मौके पर निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर, जो कथा के दौरान भजनों पर थिरक रहे थे, उन्होंने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इतनी बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में महिला शक्तियों का यहाँ पर प्रत्येक दिन आना, यह सब मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा। उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा आनंद जीवन का और क्या हो सकता है, जहाँ परमपिता परमेश्वर का भजन कीर्तन और उनका गुणगान हो रहा हो, और मतलब गिनती करने में भी हो रहा है कि मुझे लग रहा है 10,000 11,000 से अधिक बहनें यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, हजारों भाई यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जगतगुरु योगेश्वराचार्य जी महाराज की मुखारबिंद से कथा सुन रहे हैं। तो हम सब लोग इतना उत्साहित हैं, इतना आनंदित हैं कि बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से योजना और आयोजन निरंतर करवाते रहें और ऐसी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, भावुक तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा परिवार जुड़ता है और हम लोग एक साथ कई दिन तक 7 दिन से साथ साथ रह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सभी प्रकार का हंसना खेलना, धार्मिक और सामाजिक व्यवहारिकता से साथ साथ रहते हैं। तो आज कथा का पूर्णता होगा, कल यज्ञ होगा, महायज्ञ 5 कुंडी यज्ञ होगा और फिर इसके बाद भंडारा होगा। स्वाभाविक कल सब व्यस्त रहेंगे, तो कभी कभी ऐसे छड़ा जाते हैं क्योंकि मैं भी तो मनुष्य ही हूँ, तो आपस में स्वाभाविक है फेस को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद कल से तो इतने सारे लोग एक साथ पता नहीं कब हम इकट्ठे हो पाएंगे फिर होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा भावना है। नहीं, मैंने केवल एक ही चीज कहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, तब तजी भजन करो दिन राति, और देव नाथ मोह ये है वरदाना, यही विधि होए विश्व कल्याणा। बस उसके कल्याण के लिए मैंने कामना किया है, और बाकी ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो स्वयं इस जगत के अधिष्ठाता हैं, जो रोम रोम रग रग में व्याप्त है, जिनके स्पर्श न होने मात्र ये श्वास जो रूपी जो जीव हमारे अंदर और जो परमात्मा का वास है, ये इसके एक क्षण रुक जाने मात्र से शरीर बेकार हो जाते, से मिट्टी कह देते हैं। तो वो तो सब कुछ जानता है, उसे मांगने की आवश्यकता क्या है। बस विश्व कल्याण की कामना करना ही सनातनियों का धर्म है, और हम सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म का हर एक अनुयायी विश्व की कामना करता है, विश्व कल्याण की कामना करता है, वही मैंने